एक की शादी नहीं हुई ना तो शादी से रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हजरत बहुत मैडम लाऊंगा कर्री निकाल कर। क्यों कही थी कि नहीं कही थी? अब नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। बहुत कर्री मैडम लाऊंगा निकाल कर। उसको पर्दे वाली पसंद नहीं आ रही, कर्री मैडम। अरे बोला मैडम होगी, उसके बस्ता डला हुआ हो, क्या होता है वो बैग, पर्स डला हुआ करेगा, अलग ही दिखे करेगी मेरी मैडम। मैडम ही मिली। और जब मिली है मैडम, शादी को 2-4 साल ना हुए, 2-3 तो मुकदमे ठोके। 10 महीने 2-3 मुकदमे ठोके, और 2-3 मुकदमे ठोकने के बाद में ठुकाई अलग कराई। मतलब मुकदमे अलग चले, तलाक हुई, खत्म मैडम, खुद बन गया मैडम। अरे खुद मैडम बना फिर मतलब आप सुन के कहा दे रही है? नेक नियत रख, कहता कि मुझे बाहया चाहिए, मुझे पर्दे वाली चाहिए, मुझे जो है कनीज़े फातिमा चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे अल्लाह उसके रसूल का पास हो। खुदा की कसम वो ये भी समझेगी कि शोहर का मकाम मर्तबा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह, समझेगी। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। गुलफाम बेशक, क्या के नाम भी भूल गए। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे भाई कान खोल के सुने आप। आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नियत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए। कितनों की नियत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए। कितनों की नियत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए। कितनों की नियत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शौहर की बुद्धि और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा। शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा। शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा। शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे। शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नियत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नियत माल था। क्या बात है, बहुत अच्छी नीयत। और इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। क्या बात है। नियत जैसी की थी वैसे हो गया। कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। ना मिल सकी तो मुतियो फरमाबरदार बीवी ना मिल सकी। और यही सबसे बड़ा जायज था। 20 लाख की मियां तुमने शादी तो करा ली, मगर तुम्हारी औकात उसके सामने 20 पैसे की नहीं है। डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर आया हो तो। जरा सा 20 लाख की शादी तो करा ली, लेकिन तुम्हारी औकात उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो तुम्हारे इशारों पे नहीं चलती, तू उसके इशारों पे चलता है। कहां गया तेरा हकीमियत बना? इसलिए कि तेरी नियत ही नहीं थी। और नियत में सब कुछ होता। बाखुदा मेरा इतना पुख्ता इस बात पे ईमान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस बात को आज गांठ में बांध लेना। अपनी नियत बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद भी करेगा। बेशक आप ये नियत कर लो कि मुझे मदीना शरीफ जाना, मुझे हज करना, चाहे तुम पे पैसे ना हो, नियत कर लो, पक्की कोशिश करो, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें मदीने पहुंचा के रखे। बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। और पैसा कितना भी हो, नियत नहीं करो पक्की तो तुम नहीं जा सकते। नियत करो, नियत से होता। नियत ही नहीं करी हमने तो नियत चल रही है। इसे तो मियां बैगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत तेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब तक? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तो ये नेक बीवी मिलती, साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। ओ लोगों, ओ नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना, खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक क्या बात है, मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी के? बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी, बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी, 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी? पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। वो जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट
तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी। नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सकेगी। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब तो तुझे मिल रही है। इसलिए खुदारा खुदारा, अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए, तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश ना करो। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है। मेरा बेटा बहुत कीमती है। मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है, बेशक। और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई। आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितनी कीमती हो तुम, मुझे बताइए आप। एक मोटरिया में बिक गए, बताइए आप मुझे। एक 10-20 लाख में बिक गए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिए से कहता है यार हमारी शान नहीं। अच्छा, तो तेरी शान क्या थी? भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तो तुझे कीमती बनाया। तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना, तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता। तू अपनी कीमत तो पहचान या है? आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं, तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता, तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा खुदारा, इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो। निकाह जितना आसान होगा, जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो, मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा, तो इज्जत का सौदा तो सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने। आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूस से दोस्तियां कर रही हैं। आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां कर रही हैं। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। निकली ना, वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की। उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेरनी बन के वो मुकाबला किया। उस लड़की को जमाना मुस्कान कहता है। उसने कहा था मैं तुम्हारे भेड़िए पने से नहीं डरती हूँ, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। और जलसे में आने वाला उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा। दीन पहले था उस बच्ची के लिए। आज हम कहाँ चले गए? कितने गहरे गड्ढों में, किस जगह है? अगर कोई नेक बच्ची है, पर्दे वाली है, बाया है, उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। एक्टिव नहीं है वो
वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के स्कर्ट पहन के बाल खोल के घूमे और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं, खाली एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जी हक है। ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पे दुआएं मांग रही हैं। कितने फोन आते हैं हमारे पास, हजरत हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। हम पूछते हैं क्या किया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं हजरत, हमारी बेटी माशाल्लाह दीनदार है, पर्दे में रहती है, हमारी बेटी बेपर्दा नहीं रहती, रिश्ता नहीं आया, कोई वजीफा बता दो। हाय, क्या मर क्यों नहीं जाते? कयामत करीब होने की निशानी है। नेक बच्ची वजीफे पढ़ रही है रिश्तों के लिए। जी हकीकत बता रहा हूँ, ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे। वही लोग कह रहे हैं दुआओं के लिए 90% वो लोग हमसे कहते हैं हजरत हमारी बेटी के लिए दुआ कर दो जिनकी बेटी शरीफ है। बेशक समझ रहे हैं, जो घूम रही हैं, बेपर्दा हैं, जिन्स में बाल खुले हैं, और अगर वो डांस कर ले तो उनके तो रिश्तों के तो फिर झड़ियां लग जाएंगी। अरे साहब क्या पूछे आप। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या बात है, ऐसा ही है। उसकी तो मजाक बनाती है, मजाक। और दूसरी लड़कियां भी कहती हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर वो पर्दे में है तो उसकी मजाक बनाई जा रही है। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने लगे, टोपी ओढ़ने लगे, तो मजाक में कहते हैं मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हक है, सच्चाई है। झूठ बोले, दलालियां करे, लोगों का लूटे, खसोटे, खाए, धोखे दे, लोग कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। बता रहा हूं मैं, नेताजी जा रहे हैं। हाँ, अब पंचायत होगी तो नेताजी करेंगे। अच्छा, पंचायत होगी तो मौलवी से करा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करे। अगर मौलवी के ना सुनना ना करा रहा है मौलवी से, मौलवी की तो उल्टी और कर रहे हैं नेताजी पंचायत के। ये मौलवी रहेंगे कि इस मस्जिद में कि नहीं रहेंगे? सही बता रहा हूं मैं। और मेरे भाई, अगर पंचायतें हो तुम्हारी तलाक के मामले हो तो कोर्ट में ना कराओ, कचहरियों में ना कराओ, थाने में ना कराओ, चौकी में ना कराओ। तलाक का मामला कोर्ट को क्या पता, कचहरी को क्या पता, थाने को क्या पता कौन सी तलाक रजवी है, कौन सी बाइन है, कौन सी मुगल्लगा है, क्या है, इन्हें क्या पता। इद्दत किसे कहते हैं, मुर्दा की इद्दत क्या है, जिंदा की इद्दत क्या है, बता दरोगा जी को ना, नेताजी को पता। नेताजी कर रहे हैं और दरोगा जी कर रहे हैं, पता ही नहीं है जिन्हें। आलिम को पता, आलिम जी। और खुदा की कसम, अगर तलाक के मामलों में आलिम को डाल लोगे तो तलाक ही नहीं होंगी जी। हाँ, तलाक ही नहीं होंगी। आलिम इस तरीके से समझा देगा, मगर आलिम के पास तो जब जाते हैं जब तलाक दे देता है, जब तीनों गोलियां दाग दी, जब कह रहा हजरत, वो गुस्से में मुझसे वही काम हो गया, वही हो गया। अरे भी क्या हो गया, अब नाम ना ले रहा, वही हो गया। अरे क्या हो गया? एक तरफ सुना हजरत वो गुस्से में मुझसे हो गया, अरे भी क्या हो गया? हजरत वही हो गया, अरे भी क्या हो गया? अरे वो हजरत वो मैंने अपनी बीवी को वो दे दिया, अरे भी क्या दे दिया? कि हजरत वो नाम लेने से डर लग रहा। जालिम तुझे अब नाम लेने से डर लग रहा, जब दी थी तो तुझे डर नहीं लगा था? अब मौलवियों के पास फोन करे, कोई गुंजाइश निकालो हजरत, निकाल लो। मैंने गुस्से में दी थी, तलाक गुस्से में तो होती है, प्यार में कब होती है? कोई प्यार में तलाक देता? अपनी बीवी को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, गुस्से में तलाक देता? गुस्से में देता? कहता था तो गुस्से में दे। अब निकालता फिर, अब झूठ बोलता फिर, अब इधर इधर को अब निकालता। अगर पहले मौलवी के टच में रहता हजरत, बीवी से नहीं बन पा रही है, बताइए क्या करूं? तो मौलवी बता देते तुझे क्या करूं, मौलवी बता। मगर मौलवी को कहां पूछ रहे हैं जी? हाँ, वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, टाइम ज्यादा हो गया। वोल्टेज ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आगे बढ़े या खत्म करें? पता नहीं चले, आगे बढ़े। अच्छा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
जो जाना था वो चले तो गए, उनकी तकलीफ हुई जाने की, लेकिन आप अच्छा सुनने तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और मैं सुना दूं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक मेरे भाई उलमा के राब्ते में रहो, उलमा के जैसे डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही आलिम से अपना बहुत करीबी रिश्ता बना लो ताकि जिंदगी के मामलात आसान हो जाए, आसान हो जाए। आलिम से बहुत करीबी रिश्ता बनाओ, और अच्छे उलमा की कमी नहीं है। हम जैसे बुरे हैं तो लेकिन इन जैसे अच्छे भी। बेशक, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। और कितने लोग तो ऐसे हैं, जुमला कड़वा मगर मैं बतलाए दे रहा हूँ, तलाक देने के बाद में भी बगैर निकाह के अपनी बीवियों को बनाए हुए रखे हुए हैं। कहने कहा मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हो, मौलवी तो बहुत घुमा रहे हैं, बहुत घुमा रहे हैं, गुस्से में ही तो दे दी थी, किसे पता, अकेले में दे दी थी, बात खत्म है। बाखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए कि हजरत मैंने 7 साल पहले तलाक दी थी। बाखुदा बता रहा हूँ, 7 साल पहले हजरत मैंने तलाक दी थी, मगर मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही रह रहा था, मेरे 3 बच्चे भी हो गए। हजरत अब मुझे पता चला कि ये मेरी तो तलाक मुगल्लज़ा हो गई, मैंने तो 3 तलाक दे दी थी हजरत। हाँ अब बताओ मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे भी फोन आए, बिल्कुल बाखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। अरे ए बेटा, बच्चा अगर तुम जाने पहले तो चले जाओ, जाओ ना, तो चुपके से बैठी रही। असल में बाद में ना तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों को छुपाना भी है, लोगों को रोकना भी है, लोगों को सुनाना भी है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है ना। और मैं जो तकरीर आपके सामने कर रहा हूँ, खुदा की कसम अगर इस पर आपने अमल कर लिए, जिंदगी की जरूरियात, तकरीर नहीं जिंदगी की जरूरत है। बेशक दुनिया में रहोगे तो मेरे भाई शादियां भी करोगे। हाँ, कितने ऐसे मामलात हैं कि तलाक देने के बाद भी रखे हुए वो बीवी नहीं है, हराम है, हराम हो रहा है। और कितने मामलात ऐसे भी सामने आए कि बीवी से तो शादी है, निकाह है, अपनी साली से भी कर लिया शादी, निकाह कह रहे मेरी 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां तो हैं, मगर कुरान ने 2 बहनों को साथ में जमा करने से मना किया है। वह अंतजमउ बैनल उख्तैन, कुरान मना करता है दोनों बहनों को एक साथ में नहीं रख सकता, इल्ला मा क़द सलफ, अगर एक गुजर जाए तो दूसरी को आप कर सकते हो अपने निकाह में। मगर बेनोई साहब और साली साहब का रिश्ता बड़ा करीबी माना जाता है माशरे में, किसी से मजाक हो ना हो मगर बेनोई साली मजाक कर लेते हैं जरूर, जबकि शरीयत ये कह रही है सबसे हार्ड पर्दा साली का बेनोई से। जूती चुरा रही है शादी में, जूती बेनोई की, ये शर्म नहीं आ रही? बेनोई चैन ला रहा है उसके लिए, सालियों के लिए, क्या क्या यार। ये यहूदियों नसारा वाले जो है हमारे यहाँ रस्म चले कि साहब दूल्हा जो है सालियों के लिए वो जूती चुराई की, पहले तुझे पता चोरी होगी, जूती चुराई की वो लेकर आ रहा चैन, जूती चुराई की अंगूठियां ला रहा, और तुझे शर्म नहीं आती? निकाह में सुन्नत में जूतियां चल रही हैं, कह रहे वो रस्म चल रही, क्यों चल रही है रस्म को तोड़ो। मक्का के काफिर यही तो कहते थे उनसे, अगर ये कहते तुम क्यों पूज रहे हो उन बुतों को, कहते थे हमने ये होता चला आया, हमने अपने बुजुर्गों से देखा है सच्चाई। यार ये कोई जवाब हो गया? ये तो मक्का के काफिरों का जवाब था, हमारे आबा अजदाद थे इस दिन पर नहीं। जो गलत रस्में अगर पहले करते भी थे तो हम उस रस्म को तोड़ेंगे, इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है ना। दूल्हे के इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं, पूरे महल्ले की लड़कियां, और दूल्हा खड़ा रहा। तोड़ो इस रस्म को, खबरदार मेरा कोई इस्तकबाल लड़की नहीं करेगी, मर्द करें इस्तकबाल,
अगर आपको इस्तकबाल करना है तो महल्ले के मर्द करें दूल्हे का इस्तकबाल। लेकिन भाई लड़कियों से कराया जा रहा है इस्तकबाल, और इस्तकबाल में भी ऐसा ऐसा इस्तकबाल हो रहा है मेरे भाई, ऐसा ऐसा इस्तकबाल हो रहा, यकीन करिए देख करके शर्म आती है, हया आता है। अल्लाह, मैं तो मुश्किल से सही बता रहा हूँ, एक साल में 1 या 2 ही शादी करता हूँ। मैं नहीं करता शादी, क्योंकि शादी करना जिंदा मुसीबत हो गई है। हाँ, अब हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, और शादी में अगर वीडियो बना ली, अगर कहीं धोखे से भी खड़े हो गए थे ना, और पीछे अगर कोई खड़ा हमें पता भी नहीं, वीडियो बना ली, तो ये चैनल वाले इतने अल्लाह शरीफ इन्हें बना दिया है, मैं कहीं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना खाते हुए डाल दी कि डोंगों पे धुआं उड़ा दिए, मेरी डाल दी। इनको अल्लाह सलामत रखे, सही बता रहे, ये खाना तक नहीं खाने देंगे मुझे, ये खाना तक नहीं खाने देंगे। हद है, मैं कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरे ही डाल दिया कि आईफोन नहीं रखा यार आपके जेब में। जी मसले हैं, जी मसले हैं मेरे भाई। हाँ, इतना चल रहा है, इतना स्टेटस चल रहा है मेरे, जबकि मैं सही बात कहता हूँ, मैं हक बात कहता हूँ, सच्चाई है, मैं जो कहता हूँ जमीन से जुड़ी बात कहता हूँ। भाई चैनल वाले तो चैनल वाले, इन्हें कहाँ चैनल। अल्लाह, मैंने हाथ जोड़ के इनसे कहा कि खुदा रहा तकरीर को सही डाला करो, लेकिन इस तरीके से मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस तरह के जुमले बोलना छोड़ दिया, नहीं बोलता। मैं बोलता था हकीकत के लिए, और चैनल वाले लेते हैं अपने व्यूज के लिए। छोड़ दिए मैंने छोड़ दिया। मेरी 1.5 घंटे की तकरीर हुई, 1.5 घंटे की तकरीर में एक आध जुमला आ गया डोंगे का, तो वो ही डाले बड़ा बात, 1.5 घंटे की नहीं, वो ही डाल रहा है, पूरी तकरीर को पानी पेड़ नहीं। ये तो ये चीज गलत है। और फिर उसमें भी लगा देते हैं खी इमोजी लगा देते हैं, उसमें भी वो लगा देते हैं, उसमें भी नमक मिर्च लगती है। खुदा रहा ये सब चीजें गलत है, ऐसा ना किया। उलमा की तकरीर डालो तो तकरीर के हिसाब से डालो, इस्लाह के हिसाब से डालो। आप चैनल चला रहे, अगर आपकी इस्लाह नियत रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका सवाब भी मिलेगा, बेशक। बाकी मैं चैनल वालों की ऐसे नहीं कि सब मेरे मुखालिफ, मेरी कोई दुश्मनी है। मेरे भाई तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था उलमा से कुर्बत रखो, तुम्हें मालूम होगा तब तुम बचोगे। सालियां दो निकाह हो गया, एक बीवी तो है ही और एक उसकी सगी बहन है। अल्लाह, हराम नहीं हो सकता, सुन लीजिए। और साली और बहनोई का रिश्ता मजाक का नहीं है, पर्दे का। जी, देवर और भाभी का रिश्ता मजाक का नहीं है, देवर और भाभी का रिश्ता मजाक का समझा जाता है, पर्दे का। हाँ, पर्दे का रिश्ता है, लेकिन मजाक समझा जाता है। मेरे भाइयों, खुदारा शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। इस्लाम में मजाक तो कहीं भी नहीं जी, कहीं भी मजाक नहीं। माँ की गोद से लेके कब्र तक इस्लाम मजाक है ही नहीं, इस्लाम तो हकीकत का नाम है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इस्लाम मजाक है ही नहीं, इस्लाम तो हकीकत का नाम है, इस्लाम तो ओरिजिनल का नाम है, इस्लाम तो प्योरिटी का नाम है। इस्लाम अंधेरा नहीं, इस्लाम उजाला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस्लाम सीधा रास्ता है जी। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं कि मैं तो मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं। जलसे में आने वालों, शादियां सारी शादियों से खुराफाते निकाल दो। शादियों में सबसे बढ़ के खुराफाते हो रही है, सबसे बढ़ के शादियों में। नाच गाने नहीं, इसके अलावा भी बहुत खुराफाते हो रही है। हाँ, अब तो शादियों में कम हो गया, पहले तो शादियों में ऐसा चलता था कि औरतें आके दूल्हा का मुंह तोड़ दिया करती थी। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं। ये अब शायद कम हो गई है जहालत। ढिसुम चलते थे, ढिसुम। अरे हंसने की नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ यार, हद हो गई है। उसको पान खिलाया, पान मुंह पे मारती थी, मुंह पे औरतें मारती थी, औरतें। हद हो गई है यार, क्या जहालत थी यार हमारे माशरे में। और कहीं कहीं तो अब भी हो रहा है। हाँ, अब भी हो रहा है। मेरे भाई, ये चीजें कहाँ चली गई यार, हमारी शादियों में क्या हो रहा है। ओ जलसे में आने वालों सुनो, इधर शादी हुई, दूल्हा का छोटा भाई पैंट से निकला फिर रहा, पटाखों की पेटी लाके छत पे चढ़ा फिर रहा।
आने तो फुलझड़ियां छोड़ूंगा। बिल्कुल सच्चाई, हक है। पैंट में नहीं है वो, आज पैंट से बाहर है। अरे भाई मान जा। नहीं नहीं, आज खुशी का दिन है, छत पे चढ़ा हुआ है। छत पे समझ रहे हैं? आज छत पे है ये, चढ़ छत पे, चढ़ छत पे। तू आज फुलझड़ियां तू छोड़ेगा, इसे आने तो दे। अगर इसने तुझे छत के बाहर ना कर दिया तो इसका भी सही बता रहा हूँ। नंद भी बड़ी खुश है आज, तो नंद भी आज फुलझड़ियां छोड़ रही है। हाँ, आज तो बहुत खुश है। होना तो ये चाहिए था, अगर शादी हुई है भाई की तो भाई के 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है। या अल्लाह मेरी भाभी के कदम को मुबारक कर देना। बहुत अच्छा हजरत। सास 2 रकात नमाज नफल पढ़ती है, अल्लाह मेरी बहू के कदम को मेरे घर में मुबारक कर देना। मुबारक कर देना। ससुर को चाहिए था, या अल्लाह मेरे बेटे की जो बीवी आई है इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। जी क्या बात है भाई, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। ए बात मत करो, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, बात करोगे मगर। और तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। नई नई रस्में बहुत निकालेंगी। बहुत सी जगह तो नीचे बिठालती हैं, ऊपर चारपाई पे नहीं बिठालती। क्या हो गया वो चारपाई पे? नहीं वो नहीं आई है तो नीचे ही बैठेगी। ये कोई शरीयत में लिखा नीचे बैठे? अजीब अजीब मसले हैं। अभी मेरे जहन में आ रहा है, निकल गया एक मसला तो बड़ा खतरनाक है जी। निकल गया, आप कहां से बताऊं? अच्छा, बच्चे बातें कर रहे हैं ना, निकल जाता है जहन से। अजीब अजीब मसले हैं मेरे भाइयों। 2 रकात नमाज नफल पढ़ो शुक्राने के। या अल्लाह शादी को मुबारक कर देना, शादी को खाना आबादी कर देना। अपना शादी मुबारक होगी भाई। फुलझड़ियां छोड़ ला भाई, फुलझड़ियां छोड़ ला है। और सब नाच हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तमाशे, पैसे लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर छतों पे, लुटा रहे हैं, बड़ी मालदारी दिखाने। तेरे पास ज्यादा पैसे, 1 लाख रुपए मस्जिद को दे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। दे 1 लाख रुपए मदरसे को, जान निकल जाएगी मस्जिद के लिए। कह रहा है बड़ा ही हिसाब खराब है, बड़ा ही हिसाब खराब है। मौलाना अनवर साहब को 1 लाख रुपए दो, ये किताबें छपाएंगे। बेशक, नहीं? क्या बात है। और ये अपनी किताब पे लिखेंगे भी, शादी के मौके पर फला साहब ने हमारी किताबों की छपाने का जो है खर्चा लिया। क्या बात है। नहीं देगा, जान निकल जाएगी। और तुम ऊपर देखो, ऊपर चढ़ा हुआ होता, ऊपर ऊपर लुटा जाते हैं फटाफट, ऊपर लुटा जाने पैसे। किसी का दुपट्टा खिंच गया, बूढ़े बूढ़े तो लोग गिर गए बेचारे, गिर गए। और मेरे भाइयों, शादी को शादी रहने दो यार, शादी को तबाह न करो। यहूदो नसारा वाली रस्में ना लाओ यार अपनी शादियों में। खुदारा खुदारा इन रस्मों को खत्म करो। और ये हम ही खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे। सख्ती के साथ नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और जो खासकर दूल्हा बंदा वो चाहेगा तो नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मगर दूल्हा मियाँ कैसे खत्म करेंगे? दूल्हा मियाँ का काम क्या होता है? ये दूल्हा बने 1.5 घंटे में 2 घंटे में दूल्हा बन के निपटे। दूल्हा बन के मस्जिद में जा रहे हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ने जी। दोपहर के बाद 2 बजे जा रहे हैं नफल पढ़ने। नफल तो 2 रकात पढ़ाए, मगर जोहर की जो फर्ज थी वो छोड़ा है। अरे बस नफल पढ़ने जाते हैं, फर्ज छोड़ दिए। इनसे दूल्हा मियाँ से ये पूछो, ये नफल ना पढ़ते तो कोई बात ना थी, फर्ज ना पढ़े तो बात है। जोहर नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ाएंगे, ये जरूरी है बस, जबकि वो जरूरी नहीं है। अगर ना भी पड़ेगा जब भी दूल्हा बन जाएगा, लेकिन वो जरूर पड़ेगा। और जोहर उसका तो मतलब ही नहीं। क्या क्या रस्में यार, खुदारा खुदारा इन सारी चीजों से बचो मेरे भाई। होश में आओ, होश में आओ। आगे सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर जो गुनाह किया है लिखा गया बच सकता है। वो कौन सा रेजर है जो वो गुनाह तुम्हारा मिटा दे? जी, रेजर का नाम बता दो जी। बच्चे का रेजर जानते हो, पेंसिल से लिखा और उसको अगर गलत लिखा तो मिटा देता बच्चा, आपने देखा है? आपका वो लिखा गया मंतरी नहीं कटवा सकता, रिश्वत नहीं कटवा सकती। वो गुनाह कैसे कटेगा तेरे नाम आया? उस रेजर का नाम बताऊं जो मिटा देती है जी? उसका नाम है तौबा। क्या बात है, बहुत अच्छा।
जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सच्ची तौबा गुनाहों को मिटा देती है, सच्ची तौबा फिर से तुझे ऐसा कर देती है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। सच्ची तौबा देती है जैसे आज ही माँ के पेट से। मैं अर्ज कर रहा था, सुने, नबी की बारगाह में खातून आई, अर्ज करने लगी आका मुझसे जिना हो गया। यहाँ आ गए अल्लाह, बेशक क्या बात है। याद है क्या नहीं आपको? जी जी जी, है ना? सुने मुझसे जिना हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इसके घर वालों से पूछ के आओ इसका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं है। एहतियात देखिए, दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है। हो सकता है पागल हो, पागलपने में ये बात कर रही है। तो पूछने के लिए गए घर पर, पूछा तो पता चला कि नहीं, दिमागी तवाजुन खराब नहीं है बल्कि दिमागी हालात भी ठीक है। बेशक दिमागी तवाजुन भी ठीक है। आका की बारगाह में गवाही आगे अर्ज की, आका इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। नबी ने फरमाया पता है तुझे, तू क्या कह रही है? अर्ज की हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। अब सुनो जलसे में आने, जिना की सजा क्या है? 100 कोड़ा। क्या है? जोर से बोलो मेरे भाई, 100 कोड़ा। ये गैर शादीशुदा की, अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसकी ये सजा नहीं है, उसकी ये नहीं है। ये गैर शादीशुदा की 100 कोड़ा। अगर गैर शादीशुदा कर ले तो 100 कोड़ा, और शादी के बाद अगर जिना कर ले तो उसको पत्थर जब तक मारे जाएं जब तक वो मर ना जाए। संसार करना, बहुत अच्छा। संसार करना। भाई हमने कितना हल्का समझ लिया इसे। आज जिना आम हो गए, आज जिना इतने सस्ते हो गए, इतने सस्ते हो गए कि बहुत आसान जिना को कर दिया गया। लेकिन काश तुझे इसकी सजा भी पता होती। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। काश तुझे इसकी सजा पता होती। इस खातून को पता था कि इसकी सजा क्या है। आका की बारगाह में आई, हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, या रसूलुल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझसे खता हो गई अब मुझे पाक कर दे। मतलब ये था कि इसकी सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊं इस गुनाह से, मुझे पाक कर दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इसको पत्थर मार मार के संसार कर दो। सजा सुना दी गई, सजा सुना दी गई, हुक्म दे दिया गया। खातून ने हाथ जोड़ के ये मना नहीं किया आका ये तो बहुत बड़ी सजा, मुझे कम कर दीजिए। चाहती तो कह सकती थी, नहीं की। कहा आका ये मुझे सजा मंजूर है, यहाँ की सजा उठा के चाहे मैं मर जाऊं मंजूर है, लेकिन मैदान महशर में मेरे नाम अमान में ना रहा। मैं साफ हो जाऊंगा, मैं पाक हो जाऊंगा। बस एक बात अर्ज की आका से, या रसूल अल्लाह सजा मंजूर है, मुझे मैदान में लेके जाया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि आका मैं हलाक हो जाऊंगी। मुझे मालूम है मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी, लेकिन उधर से आऊंगी तो अपने पैरों पे नहीं आऊंगी, किसी के कंधों पे आऊंगी। मुझे मालूम है या रसूलुल्लाह आज मैं बोल रही हूं, लेकिन जब मैदान से वापस आऊंगी तो बोल भी नहीं पाऊंगी। आका सजा तो मंजूर है, लेकिन अर्ज इतनी सी है कि मेरे पेट में बच्चा है, जब मुझे संसार किया जाएगा तो बच्चा जिंदा नहीं बच सकता। इस्लाम किसी पे जुल्म ज्यादती नहीं करता, इस्लाम किसी पे सख्ती नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार शरीयत में बड़ी सख्ती है। मेरे भाई शरीयत में सख्ती नहीं है, तुझे लगती है, तुझे लगती है। शरीयत बहुत आसान है। दीन इस्लाम दीन फितरत है। जो तू कर सकता था अल्लाह ने वही तेरे ऊपर हुक्म दिया, अल्लाह ने वही तेरे ऊपर रखा। जो नहीं कर सकता अल्लाह ने वो तेरे ऊपर रखा ही नहीं। अर्ज की आका मेरे पेट में बच्चा है। नबी ने फरमाया इसकी सजा को डिले कर दो।
क्या कर दो? डिले कर दो। जा, मैंने तेरी सजा को डिले कर दिया, घर चली जा। और घर जाने के बाद में जब तक ना आना, जब तक तेरे बच्चे की विलादत ना हो जाए, जब तक तू बच्चे को जन्म ना दे दे, बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाए उसके बाद आना। अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता जब तक तुझे सजा डिले कर दी जाती है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक सजा नहीं दी जाएगी बच्चे की कोई खत्म नहीं। लोगों वो औरत घर गई, खातून घर गई, गुजारे उसने वो टाइम जब तक बच्चे की विलादत ना हो। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना गुजारा। गुजारने के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई। जब बच्चे की पैदाइश हो गई, ये औरत सही चलने के काबिल हो गई तो इसने तैयारी की, फिर नबी की बारगाह में जाओ। क्या बात है। फिर नबी की बारगाह में जाओ। किसी ने मशवरा दिया, औरत कहाँ जा रही है? तुझे पता तू कहाँ जा रही है? तू वहां जा रही है, तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, तुझे संसार कर दिया जाएगा। तुझे पता तेरी सजा क्या है? तुझे पता है तेरे पर दफा क्या लगी है? मौत। तू अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही है। तू जिंदगी चाहती है तो मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, मदीने से बच जाएगी। हाय हाय, इसको कहते हैं ईमान। कहने लगी मैं जा तो सकती हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई में ना आती हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हजरत। कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई से बाहर हो। मैं अब मदीने से भागकर, मदीने से जाकर जिंदगी बचा सकती हूँ, लेकिन खुदा के अजाब से अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ? कहीं भी चली जाऊं मगर खुदा से नहीं बच सकती, नहीं बच सकते। लोग गुनाह करते हैं, कहाँ बचेंगे? नहीं बच सकते। गई आका की बारगाह में, बस 2 मिनट और सुने। गई आका की बारगाह में, जाने के बाद अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, गुनाह तो हो गया था लेकिन एहसासे गुनाह कैसा था? अगर गुनाह करके एहसासे गुनाह हो जाए, इंसान नादिम हो जाए अपने गुनाह पे और फिर दोबारा वो गुनाह ना करे, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। बेशक आमीन, क्या बात है। लेकिन आज हम गुनाह करके गुनाह पे नादिम भी नहीं। एक तो रोजा नहीं रख रहा, रोजा न रख के जालिम बाजारों में खाता है। हक है, सच्चाई है। गुनाह और फिर ऐलाने गुनाह। एक तो रोजा नहीं रख रहा है, रास्तों में, बाजारों में, मार्केटों में खुल्लम खुल्ला खा रहा, खुल्लम खुल्ला गुटखा पुड़िया खा रहा, खुल्लम खुल्ला सिगरेट बीड़ी पी रहा। एक तो रोजा नहीं रखा, दूसरा गुनाह का ऐलान, ये भी गुनाह है। अल्लाह, ऐलाने गुनाह भी गुनाह। 2 मिनट और सुनो, मेरी तकरीर हो गई। 1 घंटा 20 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, बहुत लंबा मैंने बोल लिया और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर आई यार, कैसा ईमान था इसका मजबूत। हाय हाय, फिर आई। जाऊंगी कहाँ बचकर? मैं जाऊंगी कहाँ बचकर? आज अगर मैं बच गई तो मैदान महशर में, तो फिर मैंने इस सजा का सामना करना ही करना है। इससे मैं यही साफ हो जाऊं। आका की बारगाह में हाजिर अर्ज किया, आका बच्चे ने जन्म ले लिया, आका बच्चे की विलादत हो गई है, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर जो सजा का आपने सजा लगाई है, आका मेरे ऊपर जो हुक्म लगाया, आका हुक्म दे दें तो मेरी सजा पूरी हो जाए। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की एहतियात देखो, मेरे नबी की नजर देखो। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा कहाँ है? अर्ज करने लगी आका बच्चा घर पर है। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा क्या खाता है? अर्ज किया आका मेरा दूध पीता है। अल्लाह, दूध पीता है। चूंकि बच्चा पैदा हुआ चली आई, नबी ने फरमाया बच्चा तेरा दूध पीता है, तुझे पत्थर मार के हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? तेरी सजा को और डिले किया जाता है। जा घर जा, अपने बच्चे को दूध पिला के परवरिश कर, जब तक ना आना जब तक तेरा बच्चा खाना अपने हाथ से ना खाने लगे। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह बोलो ना। हाय हाय, मजहब इस्लाम में कितनी एहतियात है मेरे भाइयों, कितनी एहतियात है। जब तक ना आना
घर चली गई, वापस चली गई, अपने बच्चे को परवरिश करने लगी, दूध पिला कर परवान चढ़ाने लगी। मेरे भाइयों, दूध पीने का पीरियड गुजर गया, दूध पीने की मुद्दत गुजर गई, बच्चा होशियार हो गया, अपने हाथ में लेकर के खाना खाने लगा। मेरे नबी की बारगाह में फिर आ गई। भाई क्या बात है, ईमान कितना पुख्ता ईमान। फिर आ गया, अर्ज किया आका अब मुझे इस गुनाह से पाक कर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहती अगर आका से मना कर देती, या रसूलुल्लाह मेरी सजा कम कर दें, आका को ये राइट है, आका चाहे तो कम कर दें। बेशक आका को ये राइट है। मेरे नबी मालिक व मुख्तार हैं, जलसे में आने वालों, अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, नबी चाहे तो कम भी कर दें सजा। बेशक हक है। और हदीस शरीफ है ये, एक शख्स रोजा तोड़ के नबी की बारगाह में आया, आका मैंने रोजा तोड़ दिया। और रोजा तोड़ने का मालूम है कफारा क्या है? 60 रोजे लगातार रखना, या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। उसने मना कर दिया, आका मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स आया सदके की खजूरें लेकर टोकरी में। काई कबीले वालों क्या देखते हो? नहीं क्या बड़ी बड़ी तकरीर चल रही है, आप क्या समझ रहे हैं? दिल पे लेकर बोल रहे हैं आप, हंसी में समझ रहे हैं समझ तकरीर को, मैं कुरान और हदीस पेश कर रहा हूँ। बेशक समझ रहे हैं आप? ना सुने, ये आपकी कम नसीबी है। मैं वो तकरीर करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम जिंदगी तुम्हारी कुंदन बन जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं आप? इंसान का गुनाहों से बड़ा गहरा नाता है। अगर गुनाहों से नाता तोड़ दिया हमने, अल्लाह उसके रसूल से नाता जोड़ लिया, तो रब्बे की काबा की कसम जिंदगी कुंदन बन जाएगा। क्या बात है। एक बात बताऊं, हीरा भी इसी मिट्टी से पैदा है। हीरा भी मिट्टी से पैदा है। पन्ना, मोंगा, अकीक इसी मिट्टी से पैदा है। बड़े कीमती पत्थरों के नाम बता रहा हूं मैं, बहुत कीमती है ये। और सोना भी इसी से पैदा है, ठीक है। और इसी मिट्टी में आप लोहा दबा दो तो गला भी देती है ना? ये मिट्टी सबक दे रही है, चाहो तो अपने आप को कुंदन बना लो। तुम मिट्टी से हो ना? क्या बात है। चाहो तो अपने आप को सोना बना लो, बहुत अच्छा। चाहो तो पन्ना और अतीक बना लो, बेशक। चाहो तो मोंगा और मोती बना लो, चाहो तो अपने आप को गला लो। यही मिट्टी हमें सबक दे रही है। मिट्टी से पैदा किया ना जी। और से आदम, अल्लाह अल्लाह वलियों के सरदार ने इसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने क्या बना दिया? मोती बना दिया। क्या बात है। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, मोती बने कि नहीं बने? मोती बनाया। हजरत अबू बकर इसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने क्या बनाया? हीरा बना दिया। क्या बात है। अबू जहल भी उसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने गला दिया, सड़ा दिया, बेशक गला दिया, सड़ा दिया, हसद में जला दिया। बेशक इसी मिट्टी से तो है सब। अपने आप को हीरा बनाओ, मोती बनाओ, पन्ना बनाओ, जो चाहो बनाओ, बेशक है ना? चाहे अपने आप को गलाओ या सड़ाओ। बेशक। आपका अमल अच्छा होगा तो खुशबू आए, अमल बुरा होगा तो बदबू आए। और ये तो जिंदगी की बात है, मरने के बाद भी बता रहा हूं मैं, अगर अमल अच्छे हैं तो मरने के बाद भी बदबू नहीं आई। बेशक कितनी मर्तबा ऐसा देखा गया है कि अल्लाह वालों के नेक लोगों की कब्रें फट गई, कब्रें खुल गई, देखा गया कफन मैला नहीं, हक हक है। कफन तक मैला। एक सहाबी रसूल की कब्र, ये जालिम यहूद, ये सऊदी, ये भी यहूदी हैं, ये भी यहूदियों से कम नहीं है सऊदी। ज़ुहैर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला ने, एक सहाबी रसूल है। बेशक इनके मज़ार को तोड़ा गया, इनकी कब्र को वहां रास्ता निकाला, अल्लाह जाने क्या किया, इनके जनाजे को निकाला। 1400 साल के बाद जनाजा निकला, खुदा की कसम ऐसा था जैसे दूल्हा सो रहा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद ज़ुहैर बिन कैस, हाय हाय हाय, मरने के बाद भी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों अमल अच्छे कर लो। नबी की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा खाने लगा। बेशक नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को पूरा करो, संसार कर दो।
लोगों उस खातून को ले जाया गया, पत्थर मार मार के संसार कर दिया गया, औरत हलाक हो गई, पत्थर मार के संसार कर दिया, अपनी सजा पाली, सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब सुनो जलसे में आने वालों, एक आखिरी बात बता करके जा रहा हूँ, कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा खताकार क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसे उस गुनाह की नजर से ना देखना खबरदार, उस खता की नजर से ना देखना खबरदार, उसकी पिछली जिंदगी की नजर से ना देखना खबरदार। अगर उसने तौबा कर ली है तो उसे अब इस नजर से देखना, पिछली जिंदगी में जाने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। इसलिए कि अगर कोई तौबा कर ले, जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो तू कौन होता है पुरानी जिंदगी में उसे ताने देने वाला? बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। पुरानी जिंदगी के बारे में ताने देने वाला तू कौन होता है? बेशक है ना, बहुत से लोग कहते हैं लो साहब सोचो खा के बिल्ली हज को चली, गलत ऐसी मिसालें देते हैं, है ना। अरे भाई अगर तौबा कर लिया उसने तो पिछली जिंदगी में जाने का झांकने का तुझे कोई राइट नहीं। बिल्कुल इसकी सजा हो गई, बस 30 सेकंड की बात, वो सजा होने के बाद में उसका जनाजा भी हो गया, दफन भी हो गया। औरतें कुछ अपनी अपनी जबानों में उस औरत का जिक्र कर रही थी, आदत होती है, क्या कर रही थी? जिक्र कर रही थी। उस औरत ने ये गुनाह किया था, उसको पत्थर मार के हलाक किया गया और उस पे जो है हद जारी की गई। ये औरतों में जिक्र चल रहा था। मेरे नबी के कान में जब ये बात पड़ी, मेरे नबी जलाल में आ गए, चेहरे गुस्से में मेरे नबी का सुर्ख हो गया, बेशक जलाल में आ गए, सुर्ख हो गया। कहा तुम्हें पता है उस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी रूए जमीन पे फैला दी जाए तो उस अकेली की तौबा पूरे रूए जमीन वालों के लिए काफी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबरदार जो उसकी पुरानी जिंदगी पे उंगली उठाए। क्या बात। अरे भाइयों तौबा करो, तौबा ही वो रबड़ है जो गुनाहों को मिटा देती है। क्या बात है हज़रत। वरना जो लिख दिया गया मैदान महशर में उसका हिसाब देना है। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।